अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं सईदा ज़हरा फूड सीक्रेट। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यखनी पुलाव जो है वो बना के दिखाएंगे। चिकन यखनी पुलाव किस तरह बनता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप हमें करने पड़ते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यखनी पुलाव या यखनी पुलाव बिरयानी या चिकन यखनी पुलाव बिरयानी किस तरह बनती है, उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, वो तमाम के तमाम आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप दोस्तों देख सकते हो, हमने लिया दारचीनी और उसके अंदर मुलट्ठी है, मोटी इलायची है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं, लौंग है। ये तमाम चीज़ें हम एक किसी कपड़े के अंदर जो कि बिल्कुल नरम हो, पतला कपड़ा हो, उसके अंदर आपने डाल लेनी है। इसी तरह जो स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं, इसी स्टेप के साथ आपने बनानी है और इसी तरह किसी कपड़े में डाल के इसको अच्छी तरह आपने बांध लेना है। और फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और एक पैन के अंदर हमने तकरीबन आधा केजी जो है वो पानी डाल लेना है। जैसे कि हमने एक आधा किलो पानी जो है वो एक पैन के अंदर डाल लिया है और उसके साथ हमारे पास एक पाव जो है वो चिकन है, जो कि फ्रेश चिकन आपने लेना है। बिल्कुल बासी चिकन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप बासी चिकन लेंगे तो उसके अंदर स्मेल रहेगी, वो जो गोश्त के अंदर जो कुदरती एक बू होती है वो भी मेंटेन रहेगी और वो स्मेल आपको खाने में बिल्कुल जायका नहीं देगी। और उसके साथ ही लहसुन जो है वो बिल्कुल आपने साबित लेना है, वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। लहसुन का छिलका वगैरह नहीं उतारना। और इसी के साथ ही जो हमने गरम मसाला लिया था वो भी हम इसी के अंदर डिप कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। अभी ये प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर रहे हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि इन तमाम चीज़ें जो हैं इनके अंदर बादी वगैरह जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है और हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अभी हमने इस केटली को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, इस पैन को, और आग बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया है। और अभी जो फर्दर प्रोसेस है वो भी आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो आज पहली दफ़ा वीडियो में आए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अपनी बहना के और अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि हर नई वीडियो हमारी जो है वो आप तक पहुँचती रहे और आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और इन्जॉय कर सकें। इसके अंदर जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते जाएंगे। तकरीबन हमने 30 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर चढ़ा कर रखना, ताकि जितना भी स्टीम वाली जो है चीज़ें हैं, स्टीम पुलाव हम आज बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो तमाम के तमाम उनके अंदर से रस निकल के इसके अंदर ऐड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने जो चावल हैं वो आधा केजी लेने हैं और आधा केजी चावल जो हैं उनको आपने तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले से पानी में भिगो के रख लेना, ताकि वो थोड़े थोड़े नरम हो जाएं, ताकि उनको गलाने के लिए उनके गलाने का जो प्रोसेस होता है वो लंबा ना करना पड़े और उनके लिए हमें कोई दिक्कत ना हो। और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसी तरह हमने काट के रखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास लहसुन है और हरी मिर्च है, अदरक है और उसके अलावा हमारे पास सब्ज़ धनिया है, उनको भी पीस कर रखा हुआ है। और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जब जब हम ऐड करेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ताकि हर स्टेप आपको बआसानी समझ आ सके और आप उस स्टेप को देखते हुए उसी तरह सेम एज इट इज़ आप अपनी बिरयानी, अपनी रेसिपी, अपना पुलाव, अपनी स्टीम वाली जो रेसिपी है वो रेडी कर सकें। हमारे प्यारे व्यूवर्स, अभी हम इसके अंदर थोड़े से वो ऐड करेंगे सूखा धनिया। हमारे प्यारे व्यूवर्स, अभी हम इसके अंदर धनिया जो है वो खुशबू के लिए ऐड करने जा रहे हैं। और उधर जो है बिल्कुल उसको बॉयल आना शुरू हो गया है और वो जो स्टीम के ज़रिए उसके अंदर से जो रस निकल रहा है, उसका जो सत निकल रहा है, वो उस रेमडीज़ के अंदर ऐड हो रहा है। ये अभी आपके सामने बिल्कुल रेडी हो रही है। जो कपड़े के अंदर हमने मिसाले जात बांधे थे वो जो मैंने आपको बताए थे, और उसी के साथ जो लहसुन हमने इसके अंदर रखा हुआ था और जो गोश्त इसके अंदर हमने गलाने के लिए इसके अंदर रख दिया, ये बिल्कुल ज़बरदस्त यखनी पुलाव तैयार होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म की ये एक रेसिपी है। इसको आपने घर पर तैयार करके ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है मेरे बताए हुए तरीके पर। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप दुआएं देते रहेंगे। तो अभी आपने वीडियो के अंदर बने रहना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। प्यारे व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी खुशबू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई है।
यानी कि जो हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड की थी, जो मिसाले जात हमने इसके अंदर ऐड किए थे, उनका जो रस है, उनकी जो सत है वो निकलनी शुरू हो गई है और इस गोश्त के अंदर ऐड होनी शुरू हो गई है। और जब ये बिल्कुल प्रॉपर वे में ऐड हो जाएगी, और वो भी हम स्टेप आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कितनी देर, तकरीबन आपको ने इसको 30 मिनट तक आपने इसको प्रॉपर नीचे से फ्लेम देना है फुल, और इसको अच्छी तरह स्टीम के ज़रिए इसको पका लेना है, गला लेना है, ताकि इसका सारा का सारा जो सत है ये इस गोश्त के अंदर चला जाए और ये एक बिल्कुल इसकी जो यखनी है वो निकल कर पानी के अंदर हमारे पास आ जाए। और उसके अंदर बाकी जो हम पुलाव तैयार करेंगे वो भी हम आपको इंशाअल्लाह जल्द स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप ये आज हमारा यखनी पुलाव जो बन रहा है ये देख लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। प्यारे व्यूवर्स, अब हमने चेक करना है, वो टाइम आ गया है कि जब हमने चेक करना है कि ये गोश्त बिल्कुल गल गया है या नहीं। तो अभी हम आपको चेक करके बता रहे हैं। ये देखिए गोश्त बिल्कुल मतलब जैसे मोम होता है वैसे खराब मतलब हो गया है, उसका गल गया है। अभी हम इसको उतारेंगे और इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको छान लेंगे और हमारे पास यखनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और अभी हम इसको छानने का जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे व्यूवर्स, अभी हम इसको छानेंगे और जो पोटली के अंदर हमने सारे का सारा मिसाले जात रखे थे, इसके अंदर से अभी रस इसके निकल गए हैं। अभी हम इसको निकाल कर बिल्कुल साइड पे कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और इन चीज़ों का जो रस था, जो सत थी, वो निकल गई है, बिल्कुल रेडी है। अभी हम यखनी को अलग करेंगे और वो भी प्रोसेस, और इसी के साथ जो हमने लहसुन रखा था इसका भी रस निकल कर बिल्कुल इसके अंदर ऐड हो गया है। अभी हम इसको छानेंगे और ये प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करते हैं। किसी भी साफ़ बर्तन के अंदर आपने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, पोंछ लेना है, और पोंछ कर ये जो यखनी तैयार हो जाएगी ये आपके पास बिल्कुल रेडी होगी। और इसके अंदर अभी हम पुलाव बनाएंगे और इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि इस पुलाव जो इसके अंदर बनेगा, यखनी पुलाव, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का टेस्ट देती है। ये जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली थी बिल्कुल छान कर बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने उसको छान लेना है, बिल्कुल साफ़ कर लेना है। प्यारे व्यूवर्स, हम फिर एक नया बर्तन लेंगे, मतलब एक नया पान लेंगे, उसके अंदर हम अभी घी ऐड करेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अच्छा घी जो है वो आप अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। देसी घी भी आप ऐड कर सकते हैं, वलायती घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ारी घी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर डालडा घी इस्तेमाल किया है। डालडा हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इसी के अंदर अभी हम बाकी जो इंग्रेडिएंट्स थे, और इसी के साथ पहले अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, ताकि प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, ताकि वो ब्राउन होंगे तो ज़्यादा टेस्ट देंगे इनके अंदर। और इसी के साथ जो पहले हमने प्रोसेस किया वो भी थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमने स्टीम तैयार किया था, स्टीम वाला जो गोश्त है वो बिल्कुल रेडी करके रखा था, वो भी आपके सामने बिल्कुल हमने सेपरेट कर लिया है। और इस गोश्त को हम अभी इसके अंदर ऐड करेंगे। वो जब ऐड करेंगे वो भी आपके साथ टाइम शेयर करेंगे। और जो हमारे पास यखनी जो तैयार होकर आई है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये यखनी तैयार होकर आई है बिल्कुल ज़बरदस्त, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और यखनी पुलाव आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो प्याज अभी बिल्कुल अपनी आवाज़ दिखा रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, प्याज़ों ने अपना रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। और ये स्टेप आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा वो भी साथ शेयर करना है। वीडियो को बिल्कुल साथ जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। इस चैनल को भी शेयर करना है, लाइक भी करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ये मस्त है। और अभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहले हमने प्याज जो है वो ऊपर चूल्हे पर चढ़ा के घी डाल के बांध के अंदर अच्छी तरह इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। कलर इसका थोड़ा जैसे चेंज होना शुरू होगा तो फिर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। हमारे व्यूअर्स, आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्याज जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ हम एक पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये पेस्ट किन किन चीज़ों का है वो भी आपको बताते हैं। इसके अंदर हमने अदरक डाली हुई है, लहसुन डाला हुआ है, पुदीना डाला हुआ है, और उसके अंदर टमाटर डाला हुआ है। इसको ग्राइंड करके हमने एक पेस्ट तैयार किया था, वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तकरीबन आधा किलो वो पेस्ट था और वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, जो कि ज़बरदस्त टेस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स थे।
जो कि हमने एक पेस्ट की सूरत में बना के रखे थे। इसी तरह आपने भी पेस्ट बना के उसको हांडी के अंदर डाल लेना है और इसको थोड़ा सा फिर मज़ीद गर्म करना, और बाकी जो प्रोसेस है वो भी आपने स्किप नहीं करना। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेस को देखते हुए वीडियो बनानी है, अपना कोई भी रेसिपी बनानी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। प्यारे व्यूवर्स, हमारे व्यूवर्स, अभी हम इसके अंदर आलू बुखारे की और उसके बाद जो है इमली की चटनी बना के हमने रेडी करके रखी हुई थी, उसका पेस्ट वो भी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती है। इंशाअल्लाह ये जो आपकी रेसिपी, आपकी हांडी, जो आपकी ये यखनी वाला पुलाव आपका तैयार होगा। आप इस तरह का पुलाव कभी भी आपने बनता नहीं देखा होगा, और इस तरह का आप बना के खाएंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इसके अंदर बाकी थोड़ी सी स्पाइसेस हम ऐड करने जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ही कम मिकदार में हमने इसके अंदर चाइनी नमक ऐड किया है। आप ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप इसको कंपलसरी ना लीजिएगा, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आपने आधी चम्मच जो है, तकरीबन बड़ी भरकर चम्मच नहीं, आपने इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं ऐड की, हमने थोड़ी कम की है, तो हमने इसके अंदर थोड़ी सी रेड चिल्ली ऐड कर दी है। और उसी के अंदर 1 चम्मच हम भरकर इसके अंदर जो है तकरीबन 2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे साल्ट के, नमक के। कोई सा भी नमक आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर ऐड करें। और इसके साथ ही पिसा हुआ धनिया का जो पाउडर है वो भी हम इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करेंगे। और हल्का सा बिल्कुल इशारे के लिए हम चिली सॉस या सोया सॉस ऐड करेंगे। ये जो सॉस हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ाते हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इनकी भी। और बिल्कुल इशारे के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर यानी कि सिरका भी ऐड कर लिया है, और इसी के साथ ही हम इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, ये भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज़ बनाकर तैयार कर रहे हैं ये पहले से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाली है। इसके अंदर कुदरती टेस्ट हैं, इसके अंदर आपने कोई ऐसे बनावटी या बाज़ारी टेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरली जो है वो टेस्ट आएंगे। और इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा आपके खानों के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से इसके अंदर बरकत भी डालेगा और टेस्ट और स्वाद भी डालेगा, और बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। जो भी खाएंगे वो आपसे ज़रूर बिल ज़रूर इस रेसिपी को पूछेंगे, तो आपने जब भी बताना है उसको हमारे चैनल का बता देना है कि वो हमारे चैनल पे जाके विज़िट करें और वहाँ से इस रेसिपी को कॉपी करें या सुने और देखें और इसको बनाकर खाएं और इंजॉय करें। हमारे व्यूवर, जब ये जो हमने पेस्ट वगैरह डाले थे और जो प्याज वगैरह, ये बिल्कुल 1-2 तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने इसके अंदर गोश्त ऐड करना है, जो कि हमने पहले से मतलब स्टीम के ज़रिए से इसको यखनी के अंदर हमने बॉयल किया था। वो गोश्त इसके जो पेस्ट हम बना के तैयार करके खड़े हैं इसी के अंदर हमने ऐड कर लेनी है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि गोश्त के ऊपर ये अच्छी तरह ये पेस्ट चढ़ जाए। और इसके अंदर तकरीबन 10 मिनट के बाद हम बाकी चीज़ें जो हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। और जो चावल हैं वो हमारे पास आधा kg हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्ट बन रहा है, तो इसी तरीके से आपने भी बनाकर एंजॉय करना है। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमने आप इसको इतना भूना है कि जो मिसाला था वो बोटियों के ऊपर चढ़ गया है और जो घी था वो बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है, इसी तरह आपने भी जब इसको भूनना है तो इतनी देर इसको भूनते रहना है कि जो मिसाला हमने बनाया था, जो इसके अंदर ऐड किए थे मिसाले जात, वो सारे के सारे जो हमने इसके अंदर गोश्त ऐड किया था वो इसके ऊपर चढ़ जाए और घी अलग हो जाए। इसके बाद अभी हम इसके अंदर जो हमने बिल्कुल यखनी तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं, और इसको आपने इसी तरह इसके अंदर ऐड करना। पहले हमने 1 कप भर के ऐड कर रहे हैं ताकि समैश हो जाए कि हमने पहले कितना पानी रखा था और अब इसके अंदर हमने कितनी वो जो हमारे पास यखनी तैयार हुई थी वो हमने कितनी इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, इसी तरह इसी प्रोसेस को आपने इसी तरीके से और इसी स्टेप को इसी तरह से करना है, कोई चीज़ इसके अंदर छोड़नी नहीं है, ना स्किप करनी है, ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर वे में अपनी जो रेसिपी तैयार कर रहे होंगे, अपनी जो हांडी तैयार कर रहे होंगे वो आपको प्रॉपर वे में मिले इंशाअल्लाह। इसके अंदर हमने कोई दूसरा पानी ऐड नहीं किया, मतलब सादा पानी नहीं ऐड किया, उसी यखनी के अंदर हम इसको बना रहे हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो मेंटेन रहे। दोस्तों, हमारा ये अज़्म है, हमारा ये पैशन है, हमारा ये मिशन है कि हम जिसको भी रेसिपी बताएं स्टेप बाय स्टेप अच्छी बताएं
और परफेक्ट तरीके से बताएं, उसके अंदर किसी किस्म की 2 नंबरी वाली एडिटिंग वगैरह ना करें। और अभी जैसे इसको हल्का सा थोड़ा सा बॉयल आएगा, हम इसके अंदर जो चावल हमने तकरीबन आधा घंटे पहले से भिगो के रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और वो आपने इस तरह इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको फिर जो बाकी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स या बाकी चीज़ें हमने ऐड करनी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इंशाअल्लाह ज़रूर आप इस रेसिपी से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे व्यूअर्स, आपने जब इसके अंदर चावल ऐड कर लेने हैं, उस मिसाले के अंदर आप चावल ऐड करेंगे तो तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट इसको पकाना है। और उसके बाद जो दम वाला प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अंदर जो मज़ीद हमने चीज़ें साथ पे रेडी करके रखी हुई हैं, लेमन है या जैसे कोई और चीज़ें उसके ऊपर हमने जो उसकी सजावट करनी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बात और ज़हन में रखें, ये जो चमचा है, इसी तरह का चमचा आप मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने लेना है जिसके अंदर सुराख हों। जो बग़ैर सुराखों वाला चमचा आप इस्तेमाल करती हैं उससे चावल टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सुराख वाले चावल से इस चमचे का ये फ़ायदा होता है कि इससे जो चावल हैं वो टूटते नहीं हैं, और चावल जो लंबे लंबे रहते हैं, फूले फूले रहते हैं, ख़राब नहीं होते, बनकर टोटा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। बाकी आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अब इसके अंदर वो धनिया का जो है काट के रखा हुआ था वो हमने ऐड करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर अदरक का जो छोटी छोटी मतलब टुकड़े काट के रखे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और साथ में हम थोड़ा सी लेमन के जो थोड़े से टकरे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ताकि टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अभी हम इसको जो दम का प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम बिल्कुल देसी स्टाइल में इसको दम देंगे। इसी तरह आपने भी बिल्कुल इसी स्टाइल से आपने इसको दम देना है। प्लेट ऊपर रख के कपड़ा लपेट के अच्छी तरह ये इसके ऊपर चढ़ा देना, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह तल देना है। और ये जो है बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर हमने तवा रख दिया और फ्लेम को बिल्कुल थोड़ा सा नरम कर दिया है, मतलब कम कर दिया है, ताकि ये हमारी जो रेसिपी है बनकर बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। अब जब दम खोलेंगे वो भी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़ुजल आप बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपकी खिदमत में पेश की गई है। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपके भाइयों तक, आपकी बहनों तक, ताकि वो इंजॉय करते रहें।